Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 2.4. Compare the given quadratic equation to the general form from and the write the value of a, b and c. तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट कि हमें क्या करना है, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको उसका कंपेयर हमें क्या करना है, हमारे जनरल फॉर्म से करना है और ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है यहाँ पर ax प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो हमें क्या बोला गया है कि इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर हमारे जनरल फॉर्म से करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू बताएंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका कंपेयर हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो यहाँ पर हमें क्या मिली, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लेते हैं बेटा, 1 लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, -7 दिया है। और यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है हमारा सी, उसका हमें वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी है। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। तो क्या ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। और बी की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, यहाँ पर -7। और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है जो हमारा, सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -5। -7 क्योंकि बेटा यहाँ पर -7 है तो हम माइनस के साथ में इसको लिखेंगे। कभी भी निगेटिव साइन रहेगी तो निगेटिव साइन के साथ में हमें लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ 2m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5m माइनस 5। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 2m स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस m है तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये -5m हो जाएगा। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिलेगा, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 2m स्क्वायर, यहाँ 5m है तो हमने यहाँ पर लिखा उसको, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। ये माइनस का यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो विच इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एम वेरिएबल लेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। वी गेट, ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2। और यहाँ पर बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एम का कोएफिशिएंट क्या दिया है, -5। और कांस्टेंट टर्म है हमारा सी, तो सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7y। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म यहाँ पर मिसिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और हमारा ये इक्वेशन, यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7y है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर -7y विच इज इक्वल टू 0 लिखेंगे हम यहाँ पर। थर्ड टर्म हमें चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम जीरो जीरो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर -7y प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बचा तो 0। जब भी थर्ड टर्म कुछ भी नहीं दिया हो तो हम 0 लेंगे, या सेकेंड टर्म कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहां पर हम 0 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया।
तो अब हम इसका कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 वी गेट, यहाँ पर y वेरिएबल है इसके लिए y वेरिएबल लिया गया है। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लेंगे, 1 वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। और यहाँ पे 0 का तो 0 ही रहेगा, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट।